इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हैं। हमारे पास 12 क्वेश्चन है और इन 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हमें बताना है फॉर इस डिफरेंशियल इक्वेशन बिलो स्टेट वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर एंड फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। हमें सारे क्वेश्चन में बताना है कि लीनियर या फिर नॉन लीनियर है और इसकी ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये लीनियर है कि ये नॉन लीनियर है। जैसे कि हमें लीनियरिटी की हमारे पास 3 या 4 कंडीशन दी हुई थी, जिसमें से हमारे पास पहली कंडीशन ये थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए और y के कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो वो हमारा फंक्शन जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अदरवाइज हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है नॉन लीनियर इक्वेशन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डेरिवेटिव की पावर 2 लगी हुई है। इसका मतलब ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ये फंक्शन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियरिटी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। ऑर्डर इसका जो है 2 है और डिग्री इसकी 1 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री 1 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नॉन लीनियर है क्योंकि इसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 2 आ गई है। अब अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर जो है 1 है और डिग्री जो है वो भी 1 है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि लीनियरिटी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर अब इसके हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश क्यूब। ये जो है हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की पावर 3 आ गई है। अब हम आते हैं इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो है 1 है। अब हम ये देख रहे हैं कि वाई डैश पे यहाँ पे दो पावर्स लगी हुई है। एक बार वाई डैश की पावर 1 है और एक बार वाई डैश की पावर 3 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। इसमें हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा y ट्रिपल डैश स्क्वायर माइनस 2y डबल डैश की पावर 4 प्लस y डैश की पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं y ट्रिपल डैश की पावर 2 लगी हुई है, जिसके कारण ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और अगर अब इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर जो होगा 3 होगा और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू वाई डबल डैश।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y डैश की पावर 2 लगी हुई है, जिसके कारण ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो है हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन डिग्री बताने से पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शनल पावर या फिर रेडिकल फ्री करना पड़ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। इस फ्रैक्शनल पावर को हमें पहले रिमूव करना होगा। फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने के लिए हम LHS और RHS दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से हमारा जो बन जाएगा इक्वेशन वो इस तरीके से होगा। इसको एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे इक्वेशन में कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं आई है। अब हम बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा नॉन लीनियर है। अब हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 4 और डिग्री 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री 1 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है y ट्रिपल डैश माइनस 6 y डबल डैश y डैश प्लस 9y साइन x इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y डबल डैश और y डैश है, दोनों में ही y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया और दोनों को ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया गया है। और हमारे लिनियरिटी की कंडीशन होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव आपस में प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। इसकी ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें 3 है और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई इक्वल टू 0। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास y का जो है ट्रांसीडेंटल फंक्शन प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, इसीलिए ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर अब इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है y ट्रिपल डैश प्लस 4y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू 2x 10x। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि लीनियरिटी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी ऑर्डर की बात करें, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें जो प्रेजेंट है वो 3 है और डिग्री इसकी 1 है। और हमारा अब है लास्ट क्वेश्चन, y ट्रिपल डैश क्यूब इक्वल टू अंडर रूट वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस 9। अगर अब इसमें हम लीनियरिटी की बात करें तो ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y ट्रिपल डैश की पावर 3 कर दिया गया है। अब अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका 3 है और ऑर्डर 3 है। डिग्री इसको बताने से पहले हम इस पूरे इक्वेशन को फ्रैक्शनल पावर फ्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इसके लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे y ट्रिपल डैश की पावर 6 बन जाएगा। ये जो हमारे बन जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस 9 बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शनल पावर फ्री हो गया। अब हम इसकी डिग्री बताएंगे। डिग्री जो है इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 6 हो जाएगी। ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फैमिली ऑफ कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।